अभी तक हमने इनडायरेक्ट जो प्रूफ थे आपके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम प्रूफ चेक करेंगे, डायरेक्ट प्रूफ। ओके, डायरेक्ट प्रूफ में क्या होगा कि हमें जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी वो हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना है और उसको कंपेयर करना है आपका जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उससे। ओके, सो इसको प्रूव करने के लिए जो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ है उसके लिए सबसे पहले 1920 के अंदर स्टर्न एक साइंटिस्ट थे, स्टर्न 1920 में उन्होंने सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंटली डायरेक्ट प्रूफ किया था। ओके, बट उस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम था। ओके, उस प्रॉब्लम को इम्प्रूव किया जार्टन और को ने। ओके, इसमें अगर मैं लिखूं जार्टन एंड को, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इसको इम्प्रूव किया। सो अब हम ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको हम डिस्कस करने वाले हैं जो जार्टन और को ने किया था। ओके, सो यहां पर फर्स्ट हमारा क्या आएगा, जार्टन एंड को, यहां पर आपका TAN है ने की। ओके, सो यहां पर आपका जार्टन एंड को का एक्सपेरिमेंट था। ओके, अब सबसे पहले इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये क्या था कि हमारे पास एक चैम्बर है, क्लोज चैम्बर है। ओके, और इसको हमने क्या किया है, वैक्यूम बना के रखा है। ओके, हमारे पास यहां पर एक सिलेंडर है। अगर 3D के अंदर देखें तो ये इस चैम्बर में अंदर की तरफ कुछ ऐसे होगा, इसका एक्सिस सपोज यहां है और ये जो सिलेंडर है ये इस एक्सिस के चारों तरफ कुछ इस तरीके से रोटेट कर सकता है। ओके, अब हमने क्या किया, यहां पर एक ओरिफिस बनाया छोटा, यहां पर सपोज इतना है, सिलेंडर में एक तरीके से स्लिट है बिल्कुल लंबा। ओके, हमने यहां पर क्या किया, यहां पर हमने बिस्मिथ जो मटेरियल है वो हमने यहां पर रखा। ओके, और ये जो है ये आपका ओवन का काम करेगा, एक तरीके से इसको हीट करेगा बिस्मिथ को। ओके, इसको यहां पर लिख देते हैं, ये जो है यहां पर ये आपका बिस्मिथ है। ओवन इसको हीट करेगा तो यहां से क्या होगा, यहां से आपका जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, एटम्स हैं, वो कुछ इस तरीके से आपके एक्साइट होके और यहां से इसके अंदर मूव करेंगे, कुछ ऐसा ही तो होगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर स्लिट लगा देते हैं, 3 स्लिट। 3 स्लिट क्यों, ये S1 S2 S3 3 स्लिट क्यों लगाएंगे, बिकॉज 2 स्लिट लगाएंगे देन हो सकता है कि बीम आपका कुछ इस डायरेक्शन में चला जाए, बट हमें एक ही डायरेक्शन में चाहिए परपेंडिकुलरली। देन हम क्या करते हैं, 3 स्लिट लेके चलते हैं ताकि किसी तरीके का कोई भी एरर न आए, ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में मूव करे। तो तीनों स्लिट हैं हमारे पास। सो जब चाहे हम इन स्लिट को क्लोज कर सकते हैं, जब चाहे इनको ओपन कर सकते हैं। ओके, और ये ओवन हीट करके मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पर आपका डालेगा स्ट्रेट बीम में। अब ये सिलेंडर, इसके अंदर यहाँ पर एक ये स्लिट है आपका, कैपिटल S स्लिट है सपोज। ओके, अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर एक फिल्म लगाते हैं, ये आपकी एक फिल्म है जो आपकी फोटो सेंसिटिव होगी। फोटो सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ
कि सपोज ये मेरा एक जो फिल्म है वो है, अगर मैं सपोज यहाँ पे अगर मेरा एक पार्टिकल स्ट्राइक किया है, ओके, देन यहाँ पर एक तरीके से मार्क बन जाता है कि यहाँ से आपका पार्टिकल है वो स्ट्राइक किया है। सो जितने भी मतलब जैसे भी पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो हमारे पास उधर एक क्या रह जाएगा, साइन रह जाएगा, और हम पहचान सकते हैं कि हाँ यहाँ पर पार्टिकल आपका स्ट्राइक किया है। ये काम होता है आपका फोटो सेंसिटिव का, कि फिल्म में जैसे ही आपका मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा वहाँ का जो एलिमेंट है वो आयनाइज होके फ्री हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर एक होल टाइप में रह जाएगा, और हम मेज़र कर सकते हैं कि कहाँ कौन सा पार्टिकल, कितने पार्टिकल कहाँ पर स्ट्राइक किए हैं। ओके, सो ये तो आपका इस फिल्म का काम हो जाता है। ओके, अब ये तो हो गया आपका पूरा सेटअप। ये बॉक्स था, ये एक सिलेंडर है जो रोटेट कर सकता है, यहाँ पर एक स्लिट है, यहाँ पर 3 स्लिट हमने लगाई है इसको पैरेलल बीम बनाने के लिए। बिस्मिथ को हीट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर आएंगे। यहाँ तक आपका टोटल सेटअप है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने कर दिया। अब देखिए प्रोसीजर देखते हैं क्या करना है। प्रोसीजर क्या करेंगे, प्रोसीजर में हम क्या करेंगे कि इसको हीट किया तो यहां से मॉलिक्यूल बीम हमें मिला, ठीक है। अब देखिए इस सिलेंडर को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं बहुत फास्टली। ओके, ये जो स्पीड है ये आपकी वेरी लार्ज स्पीड होनी चाहिए। ओके, बिकॉज हमें पता है पार्टिकल की स्पीड इतनी ज़्यादा होगी। ओके, सो इसकी स्पीड भी पार्टिकल के कंपेरेबल होनी चाहिए थोड़ी। ओके, इट मीन स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज बहुत लार्ज वेलोसिटी से। एक तो पॉइंट ये आता है। ओके, आप लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हीट करेंगे इसको, और यहाँ से ये आपकी स्लिट्स ऑन रहेंगी, यहाँ से आपका जो बीम है वो अंदर जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, जैसे ही आपका ये जो बीम है ये यहाँ आएगा, इसके अंदर घुसेगा, जस्ट उसी टाइम हम क्या करेंगे, इस स्लिट को क्लोज कर देंगे। या फिर ये आप देख सकते हो कि ये आपका ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से जा रहे हैं तो जैसे ही इसको रोटेट करेंगे जो स्लिट है वो इस बीम की डायरेक्शन से थोड़ा चेंज हो जाएगी। बिकॉज देखो इसको अगर मैं चेंज करके लिखूं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना। अब यहाँ पर बीम आ रही है, अब बीम आती रहे अंदर की तरफ तो ये सिलेंडर के अंदर तो जा ही नहीं पाएगी। ओके, इट मीन्स इसके बाद हमारे पास बचेगा क्या है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से पार्टिकल बचेंगे। ओके, अब यहाँ पर इसके सामने ही होंगे वो पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। ओके, हमने क्या किया है, सिर्फ एक टुकड़ा लेने के लिए इसको इतनी लार्ज वेलोसिटी से रोटेट किया ताकि हमें एक इस बीम का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाए जो हमें यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर हमारे पास फिल्म है। ओके, अब देखिए कि जो मॉलिक्यूल्स हैं हमने चेक किया था, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी लार्ज होता है, किसी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कम होता है। ओके, सो जिस पार्टिकल का वेलोसिटी ज़्यादा होगा वो पार्टिकल आपका जल्दी से यहाँ तक पहुँच जाएगा कंपेयर टू अदर पार्टिकल्स। ओके, फिर होगा क्या, फिर जो स्लो स्पीड से मूव कर रहे हैं पार्टिकल, फिर वो धीरे धीरे जाके वो यहाँ पर करेंगे, बट कंपेरेबली स्पीड उनका लो होगा। सो हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं। ओके, सो सपोज अगर मैं 3 डिफरेंट डायग्राम बना के अगर बताना चाहूँ कि कैसे ये जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पर इस फिल्म के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। ओके, सो इसके अंदर सबसे फर्स्ट वाला है, आप जो भी प्रोसीजर हम बोल रहे हैं आप राइट डाउन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसमें। सिर्फ आपको बस डायग्राम पता होना चाहिए, प्रोसीजर जो हम डिस्कस करेंगे वो पता होना चाहिए बस, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। थ्योरी तो आप लिख सकते हो खुद। ओके, सो इसके अंदर देखिए कि हम 3 डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट के अंदर
फर्स्ट तो ये है ही आपका कि बीम यहाँ से आपका इसके अंदर जा रहा है, ओके, ये सपोज यहाँ तक चला गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा रोटेट किया, इसकी वजह से ये आपका ओरिफेस यहाँ चला गया, पार्टिकल आपके यहाँ है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसको हमने वेरी लार्ज वेलोसिटी से मूव किया, यहाँ पर हमारा जो फिल्म है वो लगाया हुआ है हमने। तो क्या होगा कि जो पार्टिकल सबसे पहले स्ट्राइक करेगा वो यहाँ है, स्ट्राइक कर जाएगा, ओके। सो इट मीन्स अगर इसको थोड़ा चेंज करूं देन ये थोड़ा और रोटेट करेगा, सपोज यहाँ आ जाता है, ओके। और ये आपका, अब देखिए पार्टिकल कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, इस तरीके से होंगे ना। कुछ टाइम के बाद हो सकता है कुछ पार्टिकल यहाँ पीछे रह जाएं, कुछ आगे आ जाएं, और कुछ होगा कि इसको स्ट्राइक करेंगे और ये रोटेट भी कर जाएगा इसके साथ, कुछ पार्टिकल इसके साथ यहाँ पर चिपक जाएंगे, ओके। और ये रोटेट भी हो गया, ये हमारा फिल्म था ना, इस फिल्म के ऊपर ये स्टिक हो जाते हैं एक तरीके से, ओके। और जिनका वेलोसिटी धीरे स्लो है वो क्या करेंगे, वो आपके इसके यहाँ पर पीछे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। अगर इक्विवेलेंटली अगर मैं लिखूं टोटल जो क्या होगा, सो जिनका वेलोसिटी लार्ज है वो तो पार्टिकल यहाँ आ जाएंगे, ओके। इतना ज़्यादा नंबर नहीं होगा, कुछ इस तरीके से एक दो पार्टिकल आएंगे, फिर क्या है धीरे 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 आपका पार्टिकल यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। फिर जिनका वेलोसिटी बिल्कुल स्लो था वो कुछ ऐसे करके इसके ऊपर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो अब अगर इस फिल्म को हम लें, फिल्म को अगर ऑब्जर्व करें देन हमें देखिए क्या मिलेगा। ये हमारा फिल्म था, ओके। यहाँ पर वेलोसिटी है वो मैं इंक्रीजिंग रेंज में ले रहा हूँ पार्टिकल्स का। सो ये सपोज मेरा क्या था, राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, ओके। सो इन पार्टिकल का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा था, इट मीन्स ये आपका राइट साइड होगा, ये आपका लेफ्ट साइड होगा। सो ये हमारा जो है फिल्म, इसमें हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, देखिए कुछ इस तरीके से क्या देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पर डेंसिटी कम है, यहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, फिर डेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये हमारा जो स्ट्रिप है, जो फोटोसेंसिटिव जो फिल्म है उसका ऑब्जर्वेशन है। सो अगर मैं वेलोसिटी के हिसाब से नंबर ऑफ पार्टिकल को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ देन मैं कैसे करूँगा, देन अगर मैं एक कर्व बनाना चाहूँ कैसे बनाएंगे, ये लीजिए हमने एक कर्व बनाया, जहाँ पर आपका वेलोसिटी था, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ पार्टिकल है, ओके। सो हमें कुछ इस तरीके से कर्व मिला, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ओके। सो अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा अगर यहाँ पर पुट करें तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। और मोस्टली क्या है, जैसे हमने थ्योरेटिकल रिजल्ट फाइंड आउट किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेम उसी तरीके का हमारे पास वेरिएशन मिलता है, ओके। सो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इस जो एक्सपेरिमेंट था और इस ग्राफ से हम जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है और जो थ्योरेटिकल डाटा है मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, वो एग्जैक्टली मैचिंग पाया गया। इट मीन्स यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूफ ही तो कर दिया कि जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा वो सबसे पहले आएगा यहाँ पर, और उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। सो इस तरीके से जो हमारा डायरेक्ट प्रूफ है और जो अपने जार्टन एंड को ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, ओके। सो इस तरीके से उन्होंने इसको क्या किया, इसको प्रूव कर दिया टोटली, ओके।